हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दिलास स्टडी पर। तो हम लोगों ने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हमारे साथ इन क्वेश्चन को करिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, वो भी आए इन क्वेश्चंस को करें, ठीक है, और अपने मार्क्स को श्योर करें। चलो फिर क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिला भवन के शिखर से देख रहे हैं तो 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, ठीक ना। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है ना कि ए बी आपका बहुमंजिला भवन है, ठीक ना। इसके शिखर यानी कि टॉप से देखने पर जो 8 मीटर ऊंचा भवन है उसके शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री और उसके तल का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ओके, अवनमन कोण क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उससे जो हमारी आंख और हमारे पैरेलल जो समतल होता है उसके बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। और नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उससे जो हमारे आंख के पैरेलल जो कोण बनता है, ठीक है, तो वो होता है उन्नयन कोण। तो आपका अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हो गया। आपको क्या बोल रहा है कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई कितना है, यानी कि y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि x आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पहले क्या लिखेंगे, इसमें बता दो कि हमने क्या क्या किया है। चित्र में ए बी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा सी बी दो भवनों के बीच की दूरी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और लाइन लिख दो कि बहुमंजिले भवन के शिखर से अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। ठीक है, सॉरी। अब देखो क्या करोगे कि हमने क्या इंफॉर्मेशन बता दिया कि हमने क्या क्या लिखा है, क्या हमको फाइंड आउट करना है उसमें बता दिया हमने, ठीक ना। अब यहां से देखो ये 30 डिग्री है, ठीक ना। हमको ये भी ज्ञात तो करना होगा ना, ये ज्ञात करेंगे तब इन दोनों को, ये तो 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमको निकालना होगा और ये निकालने के लिए हमको इस त्रिभुज को काम में लेना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन रहा है, ये आपका बनेगा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहां पर देखो क्या होगा कि ये जो 30 डिग्री है एकांतर कोण से ये डी वाला जो कोण होगा वो भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे कोण एफ ए डी बराबर कोण ए डी ई, यहां पर लिख देंगे एकांतर कोण से, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री, ठीक है।
और फिर क्या होगा, कोण, अब ये भी एकांतर कोण से बराबर कर ले रहे हैं क्योंकि हमको ये भी निकालना है, ठीक है, और ये भी निकालना है, तो इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कोण FAC बराबर होगा कोण ACB। ये भी क्या होगा, एकांतर कोण से, ठीक है। तो ये 45 डिग्री और बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अब शांति से क्या करो कि इन त्रिभुज को लो, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो ये पहले ये बनाओ, ऐसे लिखो त्रिभुज, पहले ऊपर वाला ले रहे हैं, ठीक ना, ADE से tan थीटा, क्योंकि हमको कर्ण को काम में लेना नहीं है तो tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि उसमें लंब और आधार का जिक्र होता है, ठीक ना। tan थीटा बराबर लंब क्या है आपका AE और आधार क्या है DE, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री है, AE क्या है y-8 है, ठीक है, और D क्या है x है, और यहां से अब क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 y-8 अपॉन x, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर √3 इंटू y-8, ओके। ये ले लो आपका समीकरण 1, कर लो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब फिर क्या करो कि आप ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, इसको काम में लो। सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ भी, त्रिभुज ACB से यहाँ भी tan थीटा ही काम में लेंगे, क्या है AB अपॉन CB, ठीक है। tan कितना एंगल है 45 डिग्री, AB क्या है y और अपॉन x, ये क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1 और ये y अपॉन x, यानी कि y बराबर x, ठीक है। इसको नीचे लिख लो, या y बराबर x हो गया, ठीक ना, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ से इसको करो ऐसे। अब देखो समीकरण 1 में दो का मान रखने पर ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 1 बराबर y अपॉन x, ठीक ना, और इसलिए y बराबर हो जाएगा x, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लो, ठीक ना। मान रखने पर क्या होगा, x बराबर y, ये तो x की जगह y की जगह x रख सकते हैं, x बराबर √3 इंटू x और -8। इसको सोल्व करोगे क्या होगा, x बराबर √3x और माइनस का √3 इंटू 8। अब इसको सोल्व करोगे, ये क्या होगा, x माइनस √3x बराबर का माइनस का √3 इंटू 8। अब क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो, 1 माइनस √3 और बराबर माइनस का √3 इंटू 8, या फिर इसको क्या करो कि इससे माइनस कॉमन ले लो, ठीक ना, और ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो x इंटू √3 माइनस का 1 और बराबर का 3 √8, ठीक है। अब यहाँ
8√3 और x बराबर क्या आ जाएगा 8√3 अपॉन का √3 - 1। अब वो क्या करो कि इसका परिमेयकरण कर दो, ठीक ना। तो परिमेयकरण कैसे होता है 8√3 अपॉन √3 - 1, ठीक ना। और √3 + 1 अपॉन √3 + 1 ऐसे ही होता है। जो हर वाला होता है उसका साइन चेंज करके गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 8√3 इंटू √3 + 1 और ये क्या हो जाएगा a² - b² जैसा फॉर्म दिख रहा है कि नहीं। a² - b² बराबर क्या होता है a + b इंटू a - b, ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो इसको डायरेक्ट उस फॉर्मूले पर लगाओगे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा नीचे, ठीक ना। और यहाँ से आपका क्या मिल जाए x बराबर 2 चौका 8 यानी कि 4√3 इंटू 1 + √3। ये आपका क्या हो गया x की वैल्यू होगी, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी 4√3 इंटू 1 + √3। अब चूंकि x और y दोनों बराबर है तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, ठीक ना। तो चूंकि x बराबर y इसलिए y बराबर 4√3 इंटू 1 + √3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। दोनों भवन और इसकी ऊंचाई दोनों सेम है। यहाँ पर चित्र से आपको दिखने में दिख रहा होगा कि ये जो ऊंचाई है वो अधिक है ये दोनों बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, डायग्राम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक ना। इसको बनाना ही चाहिए था वैसे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये भी तो है ना, आपको पता तो नहीं चलेगा, इसलिए हमने बना दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर दिखेगा। आपको हम 100% गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा। उन्नयन कोण 2 दे देगा या फिर एक अवनमन एक उन्नयन कोण दे देगा या फिर 2 अवनमन कोण दे देगा और आपको ऐसे बीच की दूरी या फिर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जितनी बार हो सके 2 4 5 जितनी बार हो सके आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। कोई भिन्न x/y के फॉर्म में होता है, ठीक ना, यानी कि अंश और ऊपर नीचे होता है। उसमें से अंश में से 1 घटा रहे हैं तो उसका मान 1/3 हो जा रहा है, पहला केस हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि 1/4 उसका मान हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो शांति से जो इंफॉर्मेशन दी है उसको अप्लाई करो। क्या करेंगे, हमको क्या पूछा है, वो भिन्न पूछ रहा है, माना वांछित भिन्न क्या है आपका x/y है, ठीक है। अब प्रश्न से जो भी होगा प्रश्न से ही होगा, ठीक ना। क्या दिया आपका अंश में से 1 घटाया जाता है यानी x - 1/y बराबर का 1/3। अंश में से 1 घटा रहे हैं तो क्या आ जा रहा है आपका 1/3 आ जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, इस दर गुणा करोगे तो 3x - 3 बराबर का y हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 3x - y बराबर का 3, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन। और पुनः क्या दिया है आपको कि 1/4 हो जाता है जब उसके हर में, हर क्या है y है, इसमें 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाता है। इसको यहाँ पर एक बार इक्वेशन के रूप में ला लो, ठीक ना। 4x बराबर y + 8 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 4x - y बराबर का 8। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है
कोई एक चर ऐसा है जिसका गुणांक सेम है, ठीक ना, तो इसको डायरेक्ट घटा दो समीकरण 2 से। एक को घटाने पर, ठीक है। क्या है दूसरा इक्वेशन 4x माइनस वाई बराबर 8 है, और पहला क्या है 3x माइनस वाई बराबर का 3 है। माइनस माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन विपरीत हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है, और 4x माइनस 3x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x, और ये बराबर क्या हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, x बराबर 5, यानी कि अंश क्या आ गया 5 आ गया। अब देखो फिर क्या करेंगे, अब हमको y की हर की भी वैल्यू चाहिए तभी तो हमारा पूरा भिन्न मिलेगा। उसके लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हो, समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी आप रख सकते हो। क्या हो जाएगा 3 इंटू, एक बार लिख लो, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, 3 इंटू 5 माइनस का y बराबर 3। y को उधर ले लो तो प्लस में हो जाएगा, और 3 को इधर लोगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 5 15 और माइनस 3, यानी कि y बराबर 12। और यहाँ पर लिख लो अतः वांछित भिन्न भर x अपॉन वाई बराबर 5/12। अब यहाँ से आप देख भी सकते हो कि अगर अंश में से एक घटाओगे ना, एक घटाओगे 5 में से एक घटाओगे तो 4 बचेगा, 4/12, यानी कि इसका रेशियो क्या आ गया 1/3 आ गया। ओके, और अगर हर में 8 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा 5/12, और 8 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि इसका भी रेशियो 1/4 आ गया, यानी कि सही आंसर है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया, बस इतना ही करना था, ठीक ना। आ भी सकता है, क्या पता। क्वेश्चन ठीक है, क्या है कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये सोल्व हो जा रहा था। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाता है, जब चर का गुणांक सेम नहीं रहता है, किसी चर का गुणांक सेम नहीं रहता है तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हल्के में नहीं लेना है, ठीक ना, मन से करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 शंक्वाकार आकृतियां काटी जाती हैं, तो शेष ठोस का आकृति का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन है, ठीक है, और इस बेलन से 2 शंकु काट लिए जाते हैं, ठीक है ना, जिनकी त्रिज्या सेम है और ऊंचाई सेम है। तो आपको बताना है कि जो बेलन का जो आयतन बचेगा वो कितना है। क्वेश्चन आपको यही पूछा है, ठीक है। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बता दें हम कि एक बेलन का आयतन 3 शंकु के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। आपको फिक्स्ड है कि आपको जो 13 चैप्टर है, यानी कि जो आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने से है, उससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। पहले क्या करेंगे कि हम पहले बेलन का आयतन निकाल ले रहे हैं, ठीक ना। शेष आकृति का आयतन कैसे निकलेगा, जब बेलन के आयतन में से हम दोनों आयतन को घटाएंगे तो, ठीक है, तो अलग अलग पहले निकाल लो। लिख लो प्रश्न से, चाहे छोड़ो इसको मत लिखो, डायरेक्ट आप लिखो, ठीक है। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, ठीक है, तो पाई गुणा r क्या है इसका 3.5,
इसका स्क्वायर कर दो और गुणा 14, यानी कि पाई गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, सॉरी आयतन हो गया सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद हम दोनों शंकु का निकाले हैं, दो समान आकृति वाले शंकु का आयतन ठीक है, 2 से गुणा हो जाएगा। और एक शंकु होता है वो बेलन के आयतन का तीसरा भाग होता है, ठीक ना। तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 गुणा पाई, आर क्या आपका है 2.1 है, इसका स्क्वायर कर लो, और गुणा एच क्या है 4 है, यानी कि 2/3 गुणा पाई गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 4, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। हमको दोनों आयतन मिल गया। अब इस आयतन में से इसको घटा देंगे तो आपका जो शेष आकृति होगा उसका आयतन मिल जाएगा। अतः शेष आकृति का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस 2 समान आकृति वाले शंकु का आयतन, 2 समान आकृति वाले शंकु का आयतन। ठीक है, जो आयतन ये दिया है वह एज इट इज कर लो, पाई गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 14 और माइनस पाई गुणा 2/3 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 4। ठीक है, कुछ कटने लायक है तो कटा लो। पाई की एक बार वैल्यू रख लो, क्या करना है 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 14 माइनस 22/7 गुणा 2/3 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 4, 7 7 पंजे 35, 0.3 ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 14 माइनस 22 गुणा 2 गुणा 0.1 गुणा 2.1 गुणा 4, 22 गुणा 5 करोगे 110 और 1 पॉइंट है तो यानी कि 11 हो जाएगा। ये गुणा 3.5 गुणा 14 माइनस 22 गुणा 144, ठीक ना। और 144 गुणा 4 करोगे, 144 गुणा 4 करोगे तो 4 चौके 16 हाथ लगा 1, 4 चौके 17 को 7 हाथ लगा 1 और 4 576, यानी कि 576 और 576 गुणा 21 करो, 576 गुणा 21 करो तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 576 एक बार और ठीक 1000, ये देखो 2 6 के 12 हाथ से लगा 1, ठीक ना। 2 7 14 1 15 को 5 हाथ से लगा 1, 2 5 10 1 11, 6 9 0 2 1, 12,096। आपका क्या आ जाएगा 12,096 और ये 2 पॉइंट है तो 2 के बाद दशमलव यानी कि 120.96 आ गया ये। और 35 गुणा 14 गुणा 11 करो, 35 गुणा 14, 14 5 70 को 0 हाथ से लगा 7, 14 3 42 और 7 49 और गुणा 11 करना है, 0 11 9 99 करो, हाथ से लगा 1 सॉरी 9 और 11 44 और 44 9 53, 5390 तो ये क्या हो जाएगा 539 और माइनस 120.96
96। क्या है तो कुछ मिस्टेक कर रही है क्या? गुणा ठीक किया यहाँ पर, और 22 दूना 44। ओ सॉरी, गड़बड़ हो गया ना। ये 44 केवल है, ठीक ना। 44 गुणा 4 करोगे तो ये हो जाएगा 176 आपका, और 176 गुणा 21 करना होगा। इस गलती हो गया यार। देखो 176 और 2 से करोगे तो 2 6 12 हासिल लगाए 1, 2 7 14 5 हासिल लगाए 1, और 2 1 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 6 9 और 5 1 6, यानी 36.96 आपका ये आएगा। सॉरी 36.96 और सही है। ओके, अब देखो इसको घटा दो। घटाओगे तो क्या हो जाएगा? पहले बचेगा 4 0 पॉइंट, और फिर ये हो जाएगा 532, और 6 घटाओगे तो 502 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये आपका राइट आंसर आ गया। कहने का मतलब है कि जब एक बेलन में से ये जो इसका डायमेंशन दिया है, इस डायमेंशन का कोई शंकु निकालेंगे तो जो इसका आयतन बचेगा वो होगा 502.04 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलो फिर होपफुली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर गुणा पर मिस्टेक था, वो हमने सही कर दिया है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और वह एक शंकु है, ठीक है, और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है शंकु, ठीक ना। तो खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। खिलौने की ऊंचाई 15.5 दिया है, यानी कि जो गोला है उसकी त्रिज्या भी 3.5 है, ठीक है। तो इसकी पूरी ऊंचाई में से ये भी तो त्रिज्या के बराबर ही होगा ना, ये भी तो 3.5 ही होगा। तो 15.5 में से 3.5 घटा दी तो 12 बच गया, ठीक ना, जो आपकी शंकु की ऊंचाई आ गई, ठीक ना। हमने उसको क्यों लिखा? क्योंकि हमको आगे जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो हमको शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना होगा पहले, ठीक है। चलो फिर देखते हैं कैसे होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है, तो आप भी हमारे साथ जल्दी जल्दी करो, ठीक है। पहले लिखो चित्र में एक शंकु है जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तथा पूर्ण खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, अतः शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज से ले लो। हमको क्या तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा पहले, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है एल, यानी कि एल बराबर रूट का आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या क्या है? 3.5 है, इसका स्क्वायर करो, और हाइट क्या है? 12 है, इसका स्क्वायर करो। जोड़ो दोनों को, ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ठीक ना, 144, और 35 का स्क्वायर करो, 35 गुणा 35 करो,
50 25, हासिल लगा 2, 5 15 2 17, 3 5 15, हासिल लगा 1 और 3 9 1 10, यानी कि 5 2 2 1, 1225। ठीक है, 2 अंक के बाद 12.25, 12.25। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 156.25 और इसको बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि ये 12.5 का स्क्वायर है। ठीक है, एल हमको मिल गया। अब पूरा खिलौने का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखो। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बस वैल्यूज रख लो, पाई आर हो जाएगा ये पाई आर इंटू एल प्लस 2 आर। ठीक है, वैल्यूज रख लो, आपको सारी वैल्यूज है आपके पास। 22/7, त्रिज्या क्या है 3.5 है, एल क्या है आपका 12.5 आया है और 2 गुणा 3.5। ठीक है, यहाँ से करोगे 7 पंजे 35, 0.5 और 0.5 गुणा 22 करोगे तो 11 आएगा। ठीक है, 22 पंजे 110 और 1 पॉइंट का 0 है तो 0 से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 12.5 प्लस ये 3.5 गुणा 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 11 गुणा 19.5। अब गुणा कर दो भाई, 195 गुणा 11, 11 पंजे 55 को 5, हासिल लगा 5, 11 9 99, 5 104, हासिल लगा 104, हासिल लगा 10 और 11 10 21, यानी कि 2145, 2145 और 1 पॉइंट के बाद 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में हमने वक्र का क्यों यूज किया, क्योंकि जो शंकु है उसका जो नीचे वाला पार्ट है, जो उसका जो बेस है और गोले का बेस, अर्धगोले का बेस दोनों सेम हो गया। अब ये आकृति दूसरी बन गई ना, ये बाहर से हम निकालेंगे। ठीक ना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बार से निकालेंगे तो इन दोनों का यूज नहीं होगा, इसीलिए दोनों में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का यूज लिए हैं। ठीक है, चलो फिर होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो आपका 13 चैप्टर है वक्र पृष्ठ और क्षेत्रफल से क्वेश्चन जरूर एक बनता है। ठीक ना, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, कंसेप्ट समझ लो क्या है कैसे करना है। ठीक ना, आपको क्वेश्चन में जो कुछ दिया है बस आपको सामने लिखना है और उसके बाद देखो कि हमको क्या नहीं दिया है और हम उसको निकालेंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने पहले क्या चित्र बनाया था, फिर हमको पता था खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो शंकु का जो क्षेत्रफल होगा और अर्धगोले का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसमें बात समझने वाली ये थी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यूज करेंगे या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यूज करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं शंकु और अर्धगोले का, तो उसमें जो उसका बेस होता है, जो गोले का बेस होता है, शंकु का बेस होता है, उसको भी ऐड करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में। लेकिन यहाँ पर तो उसका कोई काम नहीं है, इसीलिए हमने उसको हटाने के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का यूज किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और वो क्वेश्चन आज के
लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमने फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का लिया है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटा चैप्टर है, लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, तो आप इसको अच्छे से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया है आपको, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा और सेक थीटा का होल स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले LHS से उठाएंगे। LHS बराबर एक बार पहले लिख लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ना कुछ मत करो, आप केवल प्रसार कर दो, ठीक है। प्रसार करो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट अभी कोई लॉजिक नहीं है कि आप इसको tan और cot में यहाँ पर चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे बताओ? नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि होल पावर दिया है, ठीक है। अलग अलग पावर दिया होता तो हम भाग करके कुछ सोच सकते थे, लेकिन यहाँ अलग अलग इसका होल पावर दिया है तो कुछ यहाँ पर डायरेक्ट tan और cot में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको पहले खोल लो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर एक बार लिख लो। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जहाँ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है, आप वहीं पर पढ़े होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो उल्टा होता है उन दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और तो ठीक है, इसका हम यूज लेने वाले हैं। तो इसको यहाँ पर एक जैसे वो लिखे हैं ये लिखना है, ठीक ना, उसके पैरेलल ही लिखना है। इसको भी हम जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसके पैरेलल हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखो, चूंकि ये ऐसा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को भी पास में लेंगे क्योंकि ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा तो 2 गुणा 1 2 हो जाएगा प्लस, और क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2, ये भी हो जाएगा, एक ही हो जाएगा तो 1 गुणा 2 2 हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 और 1 हो गया ये 5 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा बताओ, मैंने कुछ इसमें किया है? हमने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन आपको दिया था, हमने केवल उसको खोला है, बस हमको ऐसा मिल गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो कैसे चेंज करोगे। आपको पूछा है tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा में, स्क्वायर में ही चेंज होना चाहिए, तो भाग देकर यहाँ पर कोई बात बन नहीं रही है कि भाग देने से tan और cot में चेंज हो जाए, ठीक है। और गुणा करेंगे तो फिर 5 के साथ भी गुणा आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ से स्टार्ट हुई है ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सही है। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिखा है कभी? दिखा तो होगा ही, बस इसको यहाँ पर लिख दो 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 5 और 1 6 और 1 7 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा और बराबर का RHS। प्रूव हो गया आपका, ठीक है। आपका क्या आ गया, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
हमने कुछ भी किया है? कुछ नहीं किया हमने, जो केवल उसको खोला, ठीक है, इतना आ गया, कहाँ तक आया है वो, यहाँ तक आया है। अब इसको यहाँ से हम गुणा और भाग करके तो चेंज नहीं कर सकते थे, तो हमने देखा कि अरे ये तो बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हमने उसको लिखा टेन और कोट में वाला, और लिखा तो भाई आ गया आंसर। इसमें क्या है, आ गया तो आ गया। चलो फिर होपफुली आपको समझ में आया होगा। रुको 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 रुको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को चैनल का लिंक जरूर शेयर करो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन को अच्छे से करिए, ठीक ना, और बेफिक्र रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए फिर पूरे जोश और जुनून के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।